नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ममता बनर्जी का धरना, पुलिस से टकराव। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा और सांसद अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में धरना दिया। पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के कारण अंतिम समय में धरना स्थल बदलना पड़ा और ममता बस स्टॉप पर बैठकर प्रदर्शन करती नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ममता ने कहा कि चाहे मंच मिले या नहीं, वो संघर्ष जारी रखेंगी। कुल मिलाकर ये धरना बंगाल की राजनीति में नए टकराव का संकेत माना जा रहा है। 23 राज्यों में बारिश, गर्मी से राहत, देश भर में मौसम ने करवट ली। राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत 23 राज्यों में बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 4 जून तक केरल पहुंच सकता है। हालांकि खराब मौसम ने कई हादसे भी कराए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में दीवार और मकान गिरने से 5 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि लंबे समय से चल रही भीषण गर्मी फिलहाल कमजोर पड़ गई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान कनेक्शन। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए के मुताबिक आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल फोन कराची और लाहौर से जुड़े पाए गए। जांच में बैसरन घाटी का लोकेशन, हमले से पहले किए गए स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। मोबाइल कई साल पहले खरीदे गए थे, लेकिन हमले से कुछ दिन पहले ही सक्रिय किए गए। इससे साफ है कि हमले की योजना पहले से तैयार की गई थी और जांच एजेंसियां अब इसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। वंदे मातरम विवाद पर थरूर का बयान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद अनिवार्य रूप से गाने पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हर कार्यक्रम में पूरे गीत का गायन व्यवहारिक नहीं है। थरूर ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे का समाधान आपसी सहमति और संवाद से निकाला जाना चाहिए। उनके बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विदेशियों के लिए भारत में नियम बदले। केंद्र सरकार ने भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब विदेशी नागरिक 180 दिन पूरे होने का इंतजार किए बिना पहले ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन अपील की सुविधा भी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे प्रक्रियाएं आसान और पारदर्शी होंगी, यानी अब विदेशी नागरिकों को कागजी झंझट कम और डिजिटल सुविधा ज्यादा मिलेगी। आईपीएल जीत के बाद प्रेमानंद महाराज के दरबार पहुंचे विराट। आईपीएल खिताब जीतने के बाद विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे और संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। दोनों नंगे पैर आश्रम पहुंचे और करीब 2 घंटे तक वहां रहे। बाहर निकलते समय विराट के माथे पर चंदन और त्रिपुंड दिखाई दिया। इसके बाद दोनों हित गोविंद शरण महाराज के आश्रम भी गए। क्रिकेट के मैदान पर सफलता के बाद विराट का यह आध्यात्मिक दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। आईआईटी पास साधु रेप केस में गिरफ्तार। मथुरा में खुद को साधु बताने वाले आईआईटी पास इंजीनियर अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। छात्रा का आरोप है कि आरोपी ने नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस को उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वो ऑनलाइन प्रवचन के जरिए युवतियों से संपर्क बनाता था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर रॉकी हत्याकांड का खुलासा। मुजफ्फरनगर के चर्चित रॉकी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुख्य आरोपी मोंटी त्यागी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक रॉकी का अपहरण कर हत्या की गई और पहचान छिपाने के लिए शव के टुकड़े कर खेत में दफना दिया गया। सिर को नहर में फेंक दिया गया, जिसकी तलाश जारी है। मामले में मृतक की पत्नी और सौतेले बेटे समेत कई लोग अभी फरार हैं। नवविवाहिता ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। गोरखपुर में शादी के 2 महीने बाद एक नवविवाहिता ने पति, सास, ससुर और देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पति मारपीट करता था और ससुर तथा देवर ने भी उसके साथ गलत व्यवहार किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब जांच के बाद ही आरोपों की सच्चाई सामने आएगी। नेपाल सीमा विवाद पर भारत का सख्त रुख।
भारत ने नेपाल सीमा विवाद में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा से जुड़े अधिकांश मुद्दे पहले ही सुलझ चुके हैं और बाकी मामलों के लिए द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। यह प्रतिक्रिया नेपाल के उस बयान के बाद आई है जिसमें ब्रिटेन की संभावित भूमिका का जिक्र किया गया था। भारत ने साफ कहा है कि सीमा विवाद दोनों देशों का आंतरिक मामला है और इसका समाधान आपसी बातचीत से ही होगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।